अध्यायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। दूसरी ढाल का पाठ कर लें। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण बसे भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। जन्म नहीं, जन्म। बिंदी कहाँ लगी है? माँ के ऊपर। जन्म, जा अधना उमा, जन्म, जन्म नहीं। हाँ, चलो जल्दी पाठ करो। आकुलता से बे माही नाता तई शिव सुखमग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो। सो सत्यावते रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आपे रूप को ज्ञान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आपे रूप में लीन रही थिर सम्यक चारित्व होई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। जीवे अजीव तत्व अरु आस्व बंदहु संभव जानो। निर्जय मोक्ष कहे जिन तिन को त्यों ज्यों का त्यों सरे धानो। है सोई संकृत व्यवहारी अब इन रूप बखानो। तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत ओरे आनो। बहिरात्म में अंतरे आत्म परमात्म जीव त्रधा है। देह जीव को एक गिनहि बही रात में तत्व मुदा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविद के अंतरे आत्म ज्ञानी। दुविध संग बिन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्य में अंतरे आत्म है जे देश व्रति अनगारी। जगन कहे अभिवत समय दृष्टि तीनों स्यो मग चारी। सकल निकल परे मातम द्विविध तिनमें घाति निवारी। श्री अरिहंत सकल परे मातम लोकालोक निहारी। अब यहाँ कहते हैं कि मध्यम अंतरात्मा और जघन अंतरात्मा कौन कहलाती है? तो मध्यम अंतरात्मा वे हैं देश व्यति अनगारी, जिन्होंने 2 प्रतिमा धारण कर ली हैं और मुनि महाराज तक छठे गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज होते हैं वो मध्यम अंतर आत्मा कहलाते हैं। जिन्होंने 28 मूल गुणों का पालन करते हैं मगर छठे गुण स्थान में रहते हैं, क्योंकि पंचम काल में मुनिराज छठे 7वें गुण स्थान में रहते हैं, अप डाउन होता रहता है। तो ऐसे उन्होंने अनगारी
यानी जिन्होंने घर मकान आदि परिग्रह का सब त्याग कर दिया है, ऐसे छठे गुण स्थानवर्ती दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले मुनिराज। और देशव्रती जिन्होंने 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत ग्रहण कर लिए हैं और अभी घर में ही रहता है, जिसे आप 2 प्रतिमाधारी कहते हैं, 3 प्रतिमाधारी कहते हैं, 11 प्रतिमाधारी तक और आविका तक, ये सब मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। अब आप लोगों का नंबर आया अभिव्यक्त। जगन कहें अभिव्यक्त समदृष्टि, जिन्हें देव सास गुरु के प्रति अकाट श्रद्धान हैं और 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य पर अकाट श्रद्धान हैं, जिन्हें भगवान ने जो कहा है वही सत्य है और भगवान कैसे ही आगे बताएंगे। तो इसके अलावा जिसका मस्तक यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ नहीं झुकता, और 6 महीने से पहले अगर किसी से किसी का झगड़ा हो गया है, अगर मान लो आप सच्चे देव सास को भी मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और 6 महीने से ज़्यादा अगर किसी के प्रति राग द्वेष कसाई आपकी हो गई, क्रोध हो गया, अहंकार हो गया, माया हो गई, लोभ हो गया, तो आपका सम्यक दर्शन चला जाएगा। आपको 6 महीने की सीमा है, हमारे लिए 15 दिन की सीमा है, और मुनि महाराज के लिए 48 मिनट के अंदर मुनिराज ने अगर किसी को क्षमा नहीं किया तो मुनिराज भी उतर के हमारे लेवल पे आ जाएंगे, और 15 दिन से ज़्यादा निकल गए तो भले वे मुनि बने रहें ऊपर से, मगर वो आपकी कैटेगरी में आ जाएंगे। और 6 महीने से ज़्यादा उनकी भी कसाई निकल गई तो वो आपसे भी नीचे मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। इसलिए अपन को राग द्वेष कसायों से भी बचना बहुत ज़रूरी है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो तुम्हारे लिए 6 महीने के पहले पहले निपटा दो। महाराज जी उसे देख कर के मुझे हमेशा गुस्सा आता है, ऐसा आप कह सकते हैं। उससे मैं दोस्ती करना ही नहीं चाहता, मगर वो मेरे पास घुसती है। क्लास की कोई स्टूडेंट हो सकती हैं, कोई सहेली हो सकती है, कोई मोहल्ले कॉलोनी के लोग हो सकते हैं जिसको हम लाइक नहीं करते, तो अब क्या करें, और हमारा सम्यक दर्शन भी बचा रहे। तो एक काम करो 6 महीने के 5 मिनट पहले उसके घर चले जाओ और उससे खूब क्षमा याचना कर लो अंदर से, मैं आपको बिल्कुल मन वचन काहे से क्षमा करता हूँ, आप भी मुझे क्षमा करें। अब हम क्रोध के बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए बिल्कुल अंदर से क्रोध को माफ़ कर दो, मायाचारी माफ़ कर दो, राग द्वेष माफ़ कर दो, और जैसे ही उठो तो एक चांटा मार के फिर आ जाओ, तो फिर कसाई तुम्हारी चालू हो जाएगी। तो 6 महीने तक तुम्हारा सम्यक दर्शन जाएगा नहीं, और जैसे ही अगले 6 महीने में 5 मिनट शेष बचें फिर क्षमा याचना करें हो, क्योंकि हम कसाई के बिना रह नहीं पाते। ठीक है, अगर ऐसा भी कर लोगे तो सम्यक दर्शन तुम्हारा नष्ट नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति कहता महाराज जी उसे देख के तो मुझे घोर नफरत होती है, मगर 5 मिनट के लिए तो माफ़ करना पड़ेगा, जिसमें सम्यक दर्शन की लिंक नहीं टूटेगी। ये तो हमने एक उदाहरण दे दिया हंसी के लिए, मगर ऐसा अपन को नहीं करना है। अब कहते हैं, और ये तीनों मोक्ष मार्गी हैं। कौन कौन? अंतरात्मा में देशव्यती, अनगारी और अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि का मतलब है जिन्होंने बिल्कुल भी व्रत नहीं लिए हैं, यानी 2 प्रथमा आदि धारण नहीं किए हैं, वो अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। ठीक है, फिर भी वो मोक्ष मार्गी है, क्योंकि जिनैन भगवान को मानता है और 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य पर श्रद्धा करता है, सच्चे देव सास गुरु के ऊपर विश्वास करता है, इसलिए वह भी मोक्ष मार्गी है। अब कहते हैं सकल निर्कल परमात्म दुविध तिन में घाति निवारी। तो सकल परमात्मा और निकल परमात्मा ये 2 प्रकार के परमात्मा कहलाते हैं। तिन में घात निवारी,
जिन्होंने घातियाँ कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे और तिनमें घाति निवारी है ना, जिन्होंने घातियाँ कर्मों को, जो 4 घातीय कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, जो ज्ञान के ऊपर आवरण डालता है वो ज्ञानावर्णी कहलाता है, जो दर्शन के ऊपर आवरण डालता है वो दर्शनावर्णी कहलाता है, और जो हमारे अच्छे कार्यों में विघ्न डालता है वह अंतराय कर्म कहलाता है। और मोहिनी कर्म कि हम जिसके बिना रह नहीं पाते, अटैचमेंट जिससे हो गया, हमें वही दिखता है, तो ये मोहिनी कर्म कहलाता है। 8 कर्मों का अगर कोई राजा है तो वह मोहिनी कर्म है, सबसे खतरनाक। इसी मोह को जीतना है, और जिसने मोह को जीत लिया वो महाराजा बन सकता है। तो ये 4 कर्म जिनके नष्ट हो जाते हैं वो परमात्मा, अरिहंत परमात्मा कहलाते हैं। अनंत भगवान के 4 कर्म पूर्णता नष्ट हो जाते हैं तो वो अरिहंत कहलाते हैं। ठीक है। अब कहते हैं श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। तो जो जिनको केवल ज्ञान कहो, परफेक्ट नॉलेज कहो, जिनके 4 कर्म नष्ट हो जाते हैं उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और सारा लोक अलोक उनके सामने दृष्टि गोचर होता है। वो देखते नहीं हैं, उन्हें दिखता है। इन्हें उनके ज्ञान में सब कुछ दिखता है। ऐसे अरिहंत परमेष्टि सकल परमात्म, और ये लोकालोक निहारी। तो ये सकल परमात्मा जो हैं ये लोकालोक को, यानी पूरे 3 लोक में कहीं पर भी तुम छुप करके काम करोगे उन्हें दिखता है। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि तुम उसे छुप करके कर लो, और कोई देखे न देखे तुम तो देख ही रहे हो ना। चाहे तुम लेटरिन में बंद करके, बाथरूम बंद करके कोई पाप कर लो, मगर तुम्हें तो मालूम है कि हमने गलत किया है। उसी प्रकार भगवान के ज्ञान में भी दिखता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें जो हमें छुप करके करना पड़े। किसी ने पूछा पाप काम किसे कहते हैं? जो काम छुप करके किया जाता वो पाप कहलाता है, और जो उजागर किया जाता है वो पाप नहीं कहलाता। जिसमें डर लगे कोई काम करने में वो पाप है, और जिसमें निडरता रहे वो पुण्य है। शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा। जिस काम में कपकपी छूटने लगे, पैर कपने लगे, हाथ कपने लगे, कोई क्या कहेगा और किसी को मालूम चल जाएगा, तो जहाँ तो बट परंतु किंतु लगा वहीं पाप शुरू हुआ। इसलिए डंके की चोट पे बिंदास होकर के काम करो, खुला काम करो। जो कर नहीं तो डर नहीं, गलत करना नहीं तो डरना किसी से कभी नहीं। डरते वो हैं जो गलत काम करते हैं। हमारे महाराज क्यों नहीं डरते किसी से? डंके की चोट पे बोलते हैं, क्योंकि गलत है ही नहीं। जो गलत हो वो डरे। तो ऐसे ही अपन सच्चे देवशास्त्र गुरु को जब मानेंगे तो अपन दुनिया में किसी कर्म से या किसी अन्य मिथ्या देवी देवताओं से नहीं डरेंगे। क्योंकि जिसकी डायरेक्ट कलेक्टर से पहचान हो तो क्या वो पुलिस वालों से डरेगा? नहीं डरेगा। और जिसकी डायरेक्ट मुख्यमंत्री से पहचान हो, मोहन यादव से, तो वो किससे डरेगा? एसपी, डीएसपी, कलेक्टर आदि से क्यों डरेगा? एक फोन करेगा मुख्यमंत्री को तो भाई यही अरेस्ट हो जाएंगे। इसलिए अपनी पहचान किससे है? अनंत भगवान से। जब अनंत भगवान से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है तो हमें किसी छोटे मोटी देवी देवताओं से क्या लेना देना है? वो हमें सैल्यूट मारेंगे। इसलिए अपना मस्तक अरिहंत भगवान को झुकाना, अब निकल परमात्मा का स्वरूप, उनके ध्यान का उपदेश कहते हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्म मल वर्जित सिद्धे महंता। तेह निकले अमल परमात्म
भोग ही सब में अनंता। बहिरात में ताहे ये जानी तजे, अंतरे आत्म हुजे। परमात्म को ध्याये निरंतर, जो जो नित्य आनंद पूजे। ज्ञान सरीवी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। तो सिद्ध भगवान कौन है? जिनका ज्ञान ही शरीर है। अब जो शरीर है वो उनका नष्ट हो गया, कपूर के समान उड़ गया। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म, 3 प्रकार के कर्म, ज्ञानावर्णादि कर्म, द्रव्य कर्म और रागादि भाव आदि जो हैं, शरीर आदि जो 9 कर्म हैं, वो सब उनके नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, जिन्होंने इन 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे ज्ञानावर्णादि 8, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय आदि जो कर्म हैं, इनको जिन्होंने नष्ट कर दिया है, और द्रव्य कर्म और भाव कर्मों को भी जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे 9 कर्म। और ते हैं निकल अमल परमात्म, और जिनके अपन समझे निकल गए हैं सारे कर्म, वो निकल परमात्मा है ना, निकल गए हैं जिसके। तो ऐसे वर्जित, यानी जो इन सब से मैल से रहित हैं, राग द्वेष कसाय आदि अष्ट कर्म आदि से, द्रव्य कर्म भाव कर्मों से जो पूर्णता रहित हो गए हैं, अमल यानी बिल्कुल पवित्र हो गए हैं, ऐसे महंत यानी महान पूजनीय सिद्ध भगवान हैं। सिद्ध भगवान कहो, सिद्ध परमेष्टि कहो, निकल परमात्मा कहो, ये एक ही बात है। अष्ट कर्मों से रहित कहो, ये सब पर्यायवाची नाम कहलाते हैं। और भोगे सर्व अनंता, तो वो अनंत सुख को प्राप्त हो गए हैं, अनंत सुख ग्रहण करते हैं, उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती चली जाती है। ऐसे पूज्य महंत सिद्ध परमेष्टि निकल, यानी जिनके अष्ट कर्म निकल गए हैं, ऐसे परमात्मा हैं वे। और कैसे हैं? अनंता, भोग ही सर्व अनंता, सर्व यानी सुख, समस्त सुख को ग्रहण करते हैं। भोगने का मतलब है उन्हें प्राप्त होता है, ग्रहण करते हैं। तो ऐसे भोग ही सर्व अनंता, तो जितना भी दुनिया में सुख है वो सब उनके पास है। बहिरात में ताहे ये जानी तजे, अंतरे आत्म हुजे। तो बहिरात्मा जो अपन समझ गए, बहिरात्मा कौन कहलाता है? जो देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब ठीक हो जाओगे। जिनको कमर का दर्द, घुटने का दर्द ठीक करना, वो नीचे बैठे, और जिनको जिंदगी भर बना करके रखना है वो ऊंचा बैठे। तो बहिरात्मा है यानी छोड़ने योग्य है, इसलिए बहिरात्मा पना अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। ये घुटने में दर्द हो रहा है, जो कहता है मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, वो बहिरात्मा, क्योंकि देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, वो मूर्ख है। क्योंकि घुटने में आत्मा को दर्द होता ही नहीं, घुटना मेरा थोड़ी है, दुखना तो पड़ोसी का है। कमर मेरी थोड़ी है, कमर तो पड़ोसी की है, क्योंकि अपन पढ़ करके आ गए हैं। और देह जीव को एक गिने, जो अपने शरीर और आत्मा को एक मानता है, वो बहिरात्मा है, वो मोक्ष मार्ग से बाहर है, क्लीन बोल्ड हो गया वो। इसलिए अपन क्लीन बोल्ड क्यों होंगे? इतना तो थोड़ा सा विवेक रखें कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और ये कष्ट सहने से ही कर्मों की निर्भर होती है। अब जे भाई प्रवचन में जिज्ञासा में नीचे बैठती है, और यहाँ इस कुर्सी मिल गई तो यहाँ कुर्सी में बैठ गई, ये कहलाती है धोखेबाजी। अरे ठीक हो जाएगी, तुम नीचे तो बैठो,
हजारों लोगों की कमर ठीक करा दी मैंने भाई। नहीं, अभी हम देखते हैं इनको, जिज्ञासा में नीचे ही बैठती हैं वो। अब बातें नहीं करो, लुगाइयों की बातें और गधे की लातें समझती नहीं है। जितना अपन अच्छा विनय से बैठेंगे उतना पुण्य बंद होगा और कर्मों की निर्जरा होगी। थोड़ा कष्ट सहन करो, क्या फर्क पड़ता है। अभी कह दिया जाए 11-11 हजार रुपये मिलेंगे, सभी नीचे बैठेंगे, तो मैं कह रहा हूँ वो गर्भ का बच्चा भी जिसको बैठना नहीं आता वो भी बैठ जाएगा, क्योंकि 11,000 मिलेंगे। सब भी क्षमता है बैठने की। अभी पुलिस वाले आ जाएंगे, बहन जी बैठोगी नहीं, नहीं तो अभी जेल में भेज देंगे, तो अपने आप नीचे बैठ जाएंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम तो बहुत होशियार भाई हो भाई। बहिरात्मता, तो बहिरात्मापना जो है वो छोड़ने योग्य है। ऐसा जान करके तजिए, इन्हें समझ करके उसे छोड़ दीजिए और अंतर आत्म हो जाइए और अंतर आत्मा की ओर आगे बढ़िए। अंतर आत्मा होने का परिणाम अपने मन में लाइए। परमात्मा को ध्याय निरंतर, जो ऐसे बीतरागी परमात्मा भगवान को निरंतर अपने चिंतन मनन में लाता है, जो नित्य आनंद पूजे और उसको रोज आनंद ही आनंद प्राप्त होता चला जाता है। नित्य यानी हमेशा आनंद की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए जो अनंत भगवान पर श्रद्धा रखता है, उनका पूजन करता है, उनका जो अभिषेक करता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद आता है। अशोक पाटनी का नाम सुना तुम लोगों ने, आर के मार्बल्स वालों का? क्या करते थे पहले? वो माचिस बेचते थे, माचिस, पान की दुकानों में जा कर के। मगर उनका नियम था प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना बचपन से, और ये भी नियम था कि मेरे जेब में जो सबसे बड़ा पैसा होगा वो मंदिर की गुल्लक में डलेगा, चाहे 5 पैसा हो, 10 पैसा हो, 25 पैसे हो, 50 पैसे हो, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, 50 रुपये, जो भी हो। तो मैंने जब सुना था मैंने पहले, फिर 1995 में हमने जब किशनगढ़ में चातुर्मास किया, तो एक दिन वो कहीं विदेश से लौट करके आए थे और हम लोग आहार चरिया को उठ रहे थे। तो उस दिन उन्होंने अभिषेक नहीं किया क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे, 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो उन्होंने पर्स निकाला और 500 का नोट गुल्लक में डाल दिया। अब 1995 में 500 के नोट की क्या वैल्यू थी? बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो जब हमने उनको देखा तो मेरे मन में आया कि 8 डाल दिया होगा। फिर मैंने कमेटी से पूछा कि भाई तुम्हारे किशनगढ़ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 500 का नोट गुल्लक में डालेगा? बोले नहीं महाराज जी, 500 रुपया तो जो भी देगा वो रसीद कटवाएगा, 100 रुपया की रसीद कटवाएगा, 500 तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो हमने कहा ये गुल्लक कब खोलोगे आप? तो बोले महाराज जी दिवाली के बाद। तो हमने कहा ये मुझे बताना कि 500 के नोट कितने निकले। बोले क्यों? हमने कहा पूछ रहा हूँ, मुझे चाहिए नहीं है मगर बताना जरूर। तो जब उन्होंने गुल्लक खोली तो 139 नोट 500 के निकले। तो हमने कहा भाई किसने डाले? बोले महाराज जी एक ही भामास आए हैं हमारे यहाँ का, वही डालता है। तो आज कहाँ पहुँच गए? जिनके पास साइकिल थी, बिक्की थी, और आज हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, और 40-45 तो मर्सिडीज गाड़ियां हैं उनके यहाँ पर। कहाँ से आ गया ये सब? जिनेंद्र भगवान के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास रखने पर। छापा पड़ा था, 300-400 ऑफिसर्स आए थे, 500 पुलिस आई थी, और वो आचार्य श्री के पास थे। 2 भाई, एक भाई किशनगढ़ में था, एक उदयपुर में। कोई टेंशन नहीं, उन्होंने फ़ोन किया, बोले हाँ सब दिखा दो। कुछ भी 2 नंबर का नहीं पकड़ा गया। पसीना पसीना हो गए सारे ऑफिसर पुलिस वाले, और कहते हैं साहब केस तो बनाना पड़ेगा। हमने क्यों बनाना पड़ेगा? बोले हम सस्पेंड हो जाएंगे, हमारी नौकरी खतरे में, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, सीबीआई फेल हो जाएगी। सीबीआई भी घबरा गई क्योंकि उनके ऊपर से दबाव आएगा, तुमने क्या सर्वे किया, कैसे सीबीआई की, छापा क्यों डाला? फिर बड़ी मुश्किल में खूब हाथ पैर उन्होंने जोड़े सारे ऑफिसरों ने, तो 200 करोड़ का केस बनाया गया, उसका टैक्स उन्होंने जमा किया।
तो अपने पुण्य में इतनी ताकत है, सच्चे भगवान पर जब हम आस्था करते हैं तो बड़े बड़े कर्म यूं छटनी में छट जाते हैं। इसलिए अपना ये मस्तक जिनेंद्र भगवान के अलावा कहीं कहीं नहीं झुकाना। मर जाएं, कोई गर्दन काट दे, अगर मान लो मोहम्मद अली एक बहुत बड़ा बॉक्सर है, उसकी बेटी लैला है, और वो लैला अगर तुम्हारे यहाँ रात को 12 बजे आ जाए महिलाओं के पास 6 राउंड लेकर के और कहे बोल स्त्री है कि पुरुष, अगर पुरुष बोल दोगे तो वो बचा लेगी, और स्त्री बोलोगे तो गोलियों से भूंज देगी तुम्हें। क्या बोलोगे तुम? गोली मार देगी, 6 की 6 उतार देगी तुम्हारे मस्तक में। है विश्वास कि तुम स्त्री हो? अरे एक बाबा दिल्ली से सूट पहन करके भागा था जान बचाने के लिए। इसलिए अब बहुत सोच लो, ये कहो गोली खा लेंगे कोई बात नहीं, मगर अपना आस्था नहीं हटाएंगे। ऐसी दृढ़ता हमें अपने धर्म के प्रति होना चाहिए। और तुम्हारे पास भी भेजूं छोटे राजन को, छोटे शकील को, पप्पू यादव को, चलो दमोई के गुंडे को भेज देता हूं। अब वो कहे बोल स्त्री है कि पुरुष, अगर पुरुष बोला तो गोलियां उतार देगा और स्त्री बोलेगा तो बचा देगा। कितने लोग हैं दमोई में जो स्त्री बोल करके बच जाएंगे, और कितने लोग हैं जो पुरुष बोल के बच जाएंगे। नहीं, जो सम्यक दृष्टि होगा वो कहता है एक जान है, ऊपर वाला ले या नीचे वाला, मगर मैं जो हूँ वही मेरे जो भगवान हैं वही मेरे भगवान हैं, मैं इसके अलावा किसी पर विश्वास नहीं रखता। तो परमात्म को ध्याय निरंतर, जो जिनेंद्र भगवान को, अनंत भगवान को अपने जीवन में प्रतिदिन सदा उनका ध्यान करता है, उनकी भक्ति करता है, जो नित्य आनंद पूजे तो उसे अपार आनंद की प्राप्ति होती है। चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेदता के हैं। पुद्गल पंच बरन रस गंध दो, फरस बसु जाके हैं। जी पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। चेतन बिन जो अजीब हैं, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें सुख दुख प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, वो अजीब कहलाता है। और उसके कितने भेद हैं? 5। पुद्गल पंच बरन रस गंध दो, फरस बहु जाके हैं, उसको अभी बता रहे हैं। और जी पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। तो पुद्गल 5 हैं। कौन कौन से अपन पहले पढ़ के आ गए हैं? अजीब, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये 5 हैं। फिर वर्ण भी 5 हैं, गंध 2 हैं, स्पर्श बसु यानी 8, और फरस यानी स्पर्श। तो ये उसके 8 भेद हैं। जी पुद्गल को चलन सहाई, और पुद्गल को चलने में जो सहयोग देता है वो धर्म द्रव्य कहलाता है। और अनुरूपी है, मतलब वो रूपवान नहीं, हमें देखने में नहीं आता धर्म द्रव्य। और तिष्ठत होई अधर्म सहाई, जो हमें रुकने में हेल्प करता है वो अधर्म द्रव्य कहलाता है। इधर धर्म और अधर्म से ये मत लेना अहिंसा धर्म है और हिंसा अधर्म है, ये नहीं है यहाँ मतलब। वो धर्म अलग है,
ये तो जो हमें चलने में सहयोग देते हैं, हमने जैसे उदाहरण दिया था, मछली को चलने में पानी सहयोग देता है, ऐसे ही जो जीव हैं उनको उठने बैठने में, चलने में, हर क्रिया करने में जो सहयोग देता है वो धर्म द्रव्य कहलाता है। और हमें जो रुकने में, तिष्ठत, जो हमें रुकने में सहयोग देता है वो अधर्म द्रव्य कहलाता है। और जिन बिन मूर्ति निरूपी, और वो निरूप है, अमूर्तिक है, हमें दिखाई नहीं देता है। बच्चों लेट क्यों आते हो? कल भी लेट आए थे, आज भी लेट आए थे, क्या लेट गए थे? हैं? अच्छा, हम समझे लेट गए थे आज ज़्यादा देर तक, इसलिए लेट आ गए। तो ऐसे अजीब तत्व वो हैं जिसमें चेतना से जो रहित हैं, और उसके 5 भेद हमने आपको बता दिए। और वर्ण जो 5 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद, लाल, हरा, नीला, पीला, ऐसे ये 5 कलर होते हैं। और गंध, सुगंध और दुर्गंध होती है। स्पर्श हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कठोर, मुलायम और खट्टा मीठा, ठंडा गरम। तो ये ऐसे स्पर्श हो जाते हैं। अब उसके बाद में, ठीक है, अब आकाश, काल और आस्व द्रव्य का स्वरूप कहते हैं। सकल द्रव्य को बास जास में, सो आकाश पिछानो। नियत वर्तना निस दिन सो बेवे, हारे काल परिमानो। यो अजीब अबे आस्व सुनिए, मन बचे काय त्रयोगा। मिथ्या अभिरत अरु कसाय पर, माद सहित उपयोगा। अब कहते हैं आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो सभी को जगह देता है वो आकाश कहलाता है। कह रहे ना, सकल द्रव्य को बास जास में, सो आकाश पिछानो। यानी जितने भी द्रव्य हैं उन द्रव्य को जो अवगाहन देता है, रुकने की जो जगह देता है, वह आकाश जानो, आकाश पहचानो। अगर मान लो आकाश द्रव्य नहीं होता तो अपन कहाँ बैठते? अपना मकान कहाँ बनता? संतशाला कहाँ बनती? कहाँ पर क्या होता? तो ये आकाश द्रव्य जो है वो सबको अवगाहन देता है, ठहरने की जगह देता है, वो आकाश द्रव्य कहलाता है। ऐसा जानना चाहिए। नियत वर्तना निस्दिन सो व्यवहार काल परिमानो, जो परिवर्तन करता है प्रतिदिन, यानी स्वयं जो चेंज होता रहता है, वो निश्चय काल है। जो रात दिन आदि होते हैं वो व्यवहार काल है। घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड आदि जो होते हैं, इसको हम व्यवहार काल, काल यानी समय, टाइम, तो ये व्यवहार काल कहलाता है। और निश्चय काल किसे कहते हैं? जो अपने आप चेंज होता रहता है, वो निश्चय काल कहलाता है। इनकी डेफिनेशन पीछे प्रश्नोत्तरों में और दी हैं। मैंने आप लोगों से कहा जिनको कुछ भी अगर डाउट हो तो 2 बजे के बाद ऊपर आ जाया करो, जहां हम बैठते हैं वहां पर सब समाधान दे दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग आकर के पूछते हैं, ये बताए ना, मिनट, सेकंड, घड़ी, घंटा, ये सब व्यवहार काल कहलाता है। यूं अजीब अबे आस्व सुनिए, मन बचे काय त्रयोगा। अब अजीब और आस्व किस प्रकार से होते हैं, उसको मन वचन काय, जो तीनों योगों को एकाग्र करके सुने। मिथ्या अभिव्यक्ति अरु कसाय, मिथ्या अभिव्यक्ति कसाय और परमाद सहित उपयोगा।
तो ये मिथ्या यानी उल्टा, जो जैसा नहीं है वैसा उसे मानना, वह मिथ्या कहलाता है। और अविरति, जो किसी प्रकार का व्रत आदि का नियम आदि संयम आदि नहीं है और वह सभी पाप आदि को करता है। और कसाएं जो 4 होती हैं, क्रोध मान माया लोभ अनंतानव, ऐसे तो 25 कसाएं होती हैं। अनंतानबंदी की 4, क्रोध मान माया लोभ, फिर उसके बाद प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, और हार्स रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ऐसी ये 9 और 16 25 कसाएं हो जाती हैं। इनको आगे जब अपन बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो इनका डिटेल पढ़ेंगे। तो हम सभी 12 साल का कोर्स कर लो, इतने ज्ञानवान हो जाओगे। अब तो तुम्हारे यहाँ और फैसिलिटी हो गई, एकलव्य कॉलेज से भी ये कोर्स होगा तो आपको डिग्रियां मिल जाएंगी और वहाँ से भी शास्त्री की उपाधि आचार्य की उपाधि मिल जाएगी। हम तो क्षुल्लक ही बने रहेंगे और तुम आचार्य बन जाओगे। चेला गुड़ शक्कर हो जाएगा और गुरु गुड़ रह जाएगा। इसलिए अच्छी पढ़ाई करो धर्म की तो कभी जीवन में विचलित नहीं होगे, और जिस घर में बच्चों जाओगे उस घर को भी मिथ्यास से निकालकर सम्यक मार्ग में लगा दोगे। इसलिए ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, अगर कोई सुख का कारण है तो ये जैन धर्म का ज्ञान ही सुख का कारण है। इसलिए सभी बच्चे 12 वर्षीय कोर्स का फॉर्म भर दें। 1 साल में 3 भाग और 1 6 डाला है, फिर धीरे धीरे कोर्स बढ़ता चला जाता है, जैसे तुम्हारे स्कूल कॉलेज का बढ़ता है। सभी लोग पढ़ें और फिर देखें तुम्हारे घर की आधी कलाएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी कि जब अपन को ज्ञान हो जाएगा, अगर श्रीमती मान लो खतरनाक है तो पति देव को कौन इसके मुंह लगे, भाड़ में तो जान दो, बड़बड़ाने दो। और अगर पति खतरनाक है तो पत्नी कहती अरे इनकी तो आदत ही है भाई, इनको तो करने दो। और सासू खतरनाक है तो पति पत्नी कहेंगे अब मम्मी की तो आदत ही ऐसे ही करने की है, इसलिए मम्मी को बड़बड़ाने दो और अपन अपना धर्म ध्यान करते चले जाओ। इस प्रकार से अपने जीवन का आनंद लो। मिथ्या अभिव्यक्ति अभु कसाय परमाद सहित उपयोगा। तो जो आश्रव कैसे होता है इन्हें आश्रव किसे कहते हैं? आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, इन्हें पाप के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। तो वो मिथ्याद जो है वो कैसे आश्रव होता है? जब हम धर्म के विपरीत काम करते हैं और किसी प्रकार का नियम संयम त्याग आदि अपने जीवन में नहीं लेते हैं, अविरति रहती हैं। और कसाय, छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, हमें नहीं खाना रोटी, जाओ। क्यों नहीं खाना भाई? सब्जी ऐसी बना दी मम्मी ने, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, एक बार देख लो और खा लो। उतरी घाटी और हुई माटी, जैसे ही जिह्वा के नीचे जाती हैं तो वो माटी हो जाती है। इतनी 4 अंगुल की जिह्वा के गुलाम हो गए अपन। अरे अच्छी नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, फिर भी खा लो। गुस्सा नहीं करो, गुस्सा करोगे तो कसाई कहलाएगी, और कसाई कहलाएगी तो आश्रव होगा, आश्रव होगा तो बंद होगा, तो कर्मों का बंद हो जाएगा। तो इसलिए इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रमाद यानी आलस, इन सब से, इनसे सहित जो प्रमाद करता है, कसाय करता है, अभिव्यति यानी व्रति आदि कोई नियम संयम आदि नहीं लेता, पंचेंद्रियों के विषयों में जो लिप्त रहता है, उसी में अपना उपयोग करता लगाता है, तो उसे पाप का आश्रव होता है। अब आश्रव के त्याग का उपदेश और बंध संदर्भ और निर्जरा का लक्षण कहते हैं। यही आत्म को दुख, यही आत्म को दुख कारण, तातहि इनको तजिए। जीव प्रदेश बंधई विविध सो शोबंधन कबहु न सजिए।
समदम ते जो कर्मे न आवई सो संबरे आदरिये। तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिये। टाइम क्या हुआ भैया, महाराज तो नहीं आए अभी। ये आत्म ही, यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। आत्मा के दुख के कारण कौन से हैं? मिथ्यात, अभिवती, कसाय और प्रमाद। ये अपनी आत्मा को कष्ट देते हैं, दुखदाई हैं। इनको हमें छोड़ देना चाहिए। जीव प्रदेश, आत्मा के प्रदेशों का कर्मों से बंधना, ये बंध कहलाता है। जैसे दूध में पानी एक में खो जाता है, ऐसे ही हम जब राग द्वेष कसाय करते हैं तो वो आत्मा में ये राग द्वेष कसाय के जो परमाणु हैं वो मिल जाते हैं, जैसे दूध में पानी मिल जाता है। इसलिए इनको हमें बंद नहीं करना चाहिए और कभी भी नहीं करना चाहिए। सम यानी कसायों का हमें समन करना चाहिए, उपशम करना चाहिए। उपशम किसे कहते हैं? जैसे बहुत गंदा पानी एक बाल्टी में रखा हुआ है, हमने फिटकरी लेकर के उसको घुमा दिया। अब फिटकरी के प्रभाव से वो कचरा सब नीचे बैठ गया, ऊपर पानी साफ हो गया, तो उसे उपशम कहते हैं, मतलब वो नीचे बैठ गया। तो यहाँ कहते हैं सम यानी कसायों का उपशम, और दम यानी जो हमारी इंद्रियों पर जो दबाती हैं हमें इंद्रियां, उन पर हमें विजय प्राप्त करना है। कर्म, तो इससे हमें नए कर्मों का बंध नहीं होगा। जब हम राग द्वेष नहीं करेंगे, इंद्रियों को अपने बस में रखेंगे, उनको हम जीत जाएंगे इंद्रियों के विषयों को, तो नए कर्मों का बंध नहीं होगा, वो संभव हो जाएगा। क्योंकि जब नए कर्मों का रुक जाएगा बंधना तो वो संभव हो जाएगा। ताही उस प्रकार के संबर से क्या होता है? आदरिये ने हमें ऐसा संबर अपनी आत्मा में बुलाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और तप बलते, अपनी शक्ति अनुसार हमें थोड़ा थोड़ा त्याग तप करना चाहिए। तप की शक्ति से विविध यानी अनेक प्रकार के जो कर्म हैं, झरन मतलब वो निकल जाते हैं, थोड़े थोड़े रूप में झड़ जाते हैं, उसी को निर्जरा कहते हैं, खाली हो जाते हैं। ताही उस निर्जरा को सदा यानी हमेशा आचरिये यानी आचरण में लाना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो मिथ्यात आदि हैं वो हमारी आत्मा के दुख के कारण हैं, इसलिए मिथ्यात आदि जो अभिरत हैं, मिथ्यात हैं, कसाय हैं, प्रमाद हैं, आलस हैं, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। और आत्मा जीव प्रदेश, जो आत्मा के प्रदेश हैं, उन आत्मा में विभिन्न प्रकार के राग देश कसाय जो हमारे कर्म हैं वो उसमें चिपक जाते हैं, उसी को बंद कहते हैं। और फिर वह बंद जो है कबहू न सजिए, यानी इस प्रकार का काम कभी नहीं करना चाहिए जो हमारी आत्मा को गंदा करता है। इन कसायों का उपशम करना चाहिए, मतलब जो राग द्वेष कसाय हैं इनको हमें बार बार उत्पन्न नहीं करना चाहिए, उनको दबाना चाहिए। और इंद्रिय मन पर और अपनी जो पंच इंद्रिय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए। कैसे? आज हमें बहुत चटपटा खाने की इच्छा हो रही है, हमें नहीं तो तुम सारी मिर्चियाँ ला करके धर दो। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि चटपटा खाने की इच्छा हो रही है तो हमें आज मिल जाना, और नहीं मिला तो हमने बमचक मचा दी पूरे घर में। क्या मम्मी ऐसे कैसे बना दिया? नहीं, कोई बात नहीं, जैसा माँ ने बनाया, माँ के हाथ का भोजन तो अमृत होता है। माँ जहर भी खिला दे तो बच्चा मरेगा नहीं, क्योंकि माँ की शक्ति अलौकिक होती है। तो उसको ही बात नहीं, रसना इंद्रिय का विषय नहीं मिला
जैसा मिला वैसा खा लो। इस पर्सन, अरे मम्मी क्या इतने दिन से कह रहे हैं कि डल्लम पिलो का गद्दा मंगा दो, देखो इसमें कितने गुट्टे निकले आए इस गद्दे में, इधर छुपता है, मेरी पीठ में बहुत दर्द होता है इस गद्दे में सोने से। कोई बात नहीं, इस पर्सन इंद्री पे विजय प्राप्त कर लो। रसना घ्राण, कितनी बदबू आ रही है, जब अगरबत्ती तो जला दो 2-3 सेंट को, फुर वो कौन सा एक वो आता ना रूम, हाँ उसको कर दो ना। अरे क्या फर्क पड़ता है, कौन सी बदबू, नाक फटी जा रही क्या? कोई तुम्हारे वैसे ही गलियों में निकल जाओ तो नाक तो वैसे ही फटे, सारी जहाँ देखो वहाँ गंदगी गंदगी है, तो थोड़ी सी घर में भी बदबू आ रही है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, इस पर ज्ञान चक्षु, क्या बहुत बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा, मम्मी घर का कलर तो चेंज करा लो जरा। अरे क्या फर्क पड़ रहा है, इतना बढ़िया तो है। अच्छी चीजें सुनने का मन हो रहा था, मगर पापा गुस्से में आकर के 2-3 बुरे शब्द कह गए। कोई बात नहीं, सुन लो, पापा तो बड़े हैं, बड़ों को सब माफ है। तो ये अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। महाराज आ गए, तप बलते हैं विधि, और अपन जब नियम संयम आदि के माध्यम से इसको और कल बताएंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरे सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सो। देव भजे और हंत को गुरु सेवा निर्बंध, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।